नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इंग्लिश का, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने जनरल अवेयरनेस का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके, तो वो सारा कुछ इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। जो टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है विद क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इसके साथ में एक स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है आपके इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो करेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको हम प्रोवाइड इसमें करेंगे। तो ये जो है आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया एचपीसीएल का, डी ट्रिपल एस बी का, आरएससीबी एचएएल का, जिसमें कि इंग्लिश आपके पूछे जाएंगे, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। और जिसमें जीके आपका है, तो जीके के लिए भी जो है आपका इस सभी एग्जामिनेशन में आपके आने ही वाले हैं, बस एसपीसीएल को छोड़ के। तो इन सभी का एग्जामिनेशन में आप लोग जीके का तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसमें जो है आपका ये काम आ जाएगा। तो देखिए ये कोर्स केवल आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है, तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कोर्स को बाई करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको हमारे सरजी क्लासेस का जो एक ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से जाके कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए पढ़ा था टेंस के बारे में, तो आज जो है हम लोग कवर करेंगे इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हमारा इसी तरीके से चल रहा है सेशन, एक में हम लोग ग्रामर का पोर्शन पढ़ते हैं और दूसरे में आपका जो है वोकैब से रिलेटेड आपका रहता है। तो हमने देखिए अब तक जो है अप टू 90 का हमने डिस्कस कर लिया है, 90 अप टू डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। और तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस का लिस्ट दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि बर्न वंस फिंगर। तो देखिए जो बर्न वंस फिंगर है, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जैसे कि किसी को कोई अगर मान लीजिए दो पर्सन झगड़ रहे हैं वहाँ पे, तो कोई अगर इंटरफेरेंस है दूसरे का, तो वहाँ पे अगर हम इंटरफेरेंस करेंगे, वहाँ पे अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम तो ट्रबल में आएंगे ही आएंगे। तो वहाँ पे एक तरीके से क्या है कि हमें बच के रहना चाहिए। तो अगर किसी का भी मैटर में इंटरफेयर करते हैं हम लोग अदर्स के अफेयर्स में, तो वहाँ पे जो ट्रबल में हम लोग आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे उसी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है जो आपका है बर्न वंस फिंगर। तो सिंपल सी बात है कि बर्न वंस फिंगर, तो हमें अपना जो है फिंगर को बर्न नहीं करना है, किसी के दूसरे जो है उनके मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है हमको। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि लाफ वंस हेड ऑफ। लाफ वन हेड ऑफ का इसका मतलब रहता है कि लाफ हार्टिली। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो कोई भी लाभ तो करता है, लेकिन वो इतना लाभ कर रहा है कि वो हार्टली एकदम लाभ कर रहा है कि हाँ उसको बहुत ही खुशी है, बहुत ही वो मतलब एक्साइटेड है एकदम से अंदर से। तो उस तरीके के जो होता है तो लाभ करता है कोई पर्सन, तो उसके लिए वो किया था आपका यहाँ पे कि लाभ वंस हेड ऑफ। अब यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ है कि लाभ वंस हेड ऑफ, यानी कि उसका हेड जो है तो वही ऑफ हो गया, यानी कि वही निकल गया। इस तरीके इतना वो लाभ कर रहा है, तो इसका जाहिर सी मतलब है कि वो बहुत खुश होगा, बहुत वो हार्टली लाभ कर रहा होगा, तभी तो ऐसा कर रहा है। तो आप लोग एक तरीके से यहाँ पे स्टोरी बना के इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि च्यू द कट। तो च्यू द कट का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि पॉन्डर ओवर समथिंग। पॉन्डर का देखिए मतलब होता है कि थिंक करना, यानी किसी चीज़ के ऊपर सोचना, उसके बारे में विचार करना हो गया, तो ये चीज़ है इसका। तो क्या है यहाँ पे च्यू द कट, तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, यहाँ सेंस इसका देखिए अलग है। च्यू द कट का मतलब ये नहीं कि वो कोई चीज़ चबाने के लिए बात कही जा रही है। तो यहाँ पे सिंपली आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कोई कड है उसको अगर हम लोग च्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम कुछ न कुछ सोच रहे होंगे किसी चीज़ के ऊपर में। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि प्ले सेकेंड फिडल। तो प्ले सेकेंड फिडल का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि टेक एन अनइम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि कोई एक अनइम्पोर्टेंट पार्ट है तो उससे जो है वो चीज़ ले लेना वहाँ से, या फिर कोई वो चीज़ उसमें जो है वो चीज़ को अपने अंडर में ले लेना, ये होता है इसका टेक एन इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। तो ये सेकंड फिडल है। तो यहाँ पे सिंपल आप समझ सकते हैं कि प्ले सेकंड फिडल, तो वो जो है फर्स्ट फिडल नहीं, वो सेकंड फिडल प्ले कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भाई पहला फिडल जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, सेकंड फिडल जो होगा तो वो जो अनइम्पोर्टेंट होगा। तो सिंपल आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर देखिए अगला दिया हुआ है
यहाँ पे एबव बोर्ड है, तो देखिए एबव बोर्ड और एक आपका होता है बिलो बोर्ड आपका रहता है यहाँ पे। तो जो एबव बोर्ड आपका है, तो इसका मतलब है कि हॉनेस्ट एंड ओपन। तो अब देखिए कोई भी चीज़ आपका एबव बोर्ड हो, यानी कि बोर्ड के बाहर हो, तो जाहिर सी बात है वो सबको दिखेगा और पूरे तरीके से हाँ कि सही है सब चीज़। तो ऐसा मतलब है कि ये जो है हॉनेस्ट और ओपन हो, कोई चीज़ कोई तरीके से जो सबके सामने हो, दिखे, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एबव बोर्ड। और एबव बोर्ड है आपका, और एक आपका रहता है डाउन बोर्ड, मतलब रहेगा आपका इस तरीके से, बिलो बोर्ड आपका रहेगा। तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे होनेस्टली कोई चीज़ हो नहीं रहा होगा, वो क्लोज तरीके से हो रहा होगा, कुछ तो कुछ होगा उसमें, तो हेरा फेरी हो रही होगी। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि थ्रू थिक एंड थीन। तो थ्रू थिक एंड थीन का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि अंडर ऑल कंडीशन, यानी कि सभी तरह के कंडीशन में, कि वो कोई पर्सन मान लीजिए ढल जाए या फिर जो है वो सटीक हो जाए कुछ भी करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये इडियम आपका है थ्रू थिक एंड थीन। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। तो पुट ए स्पोक इन वंस व्हील का इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज टू अपसेट वंस प्लान्स, यानी कि मान लीजिए आपका कोई प्लान है, आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, तो उसमें जो है आपने कुछ ऐसा चीज़ कर दिया कि वो जो है आपका वो प्लान जो था वो बिगड़ गया, या फिर प्लान जो है वो काम नहीं किया, या फिर आपने उसको अपसेट कर दिया एक तरीके से, सिंपल ये मतलब हुआ यहाँ पे। तो यही चीज़ इसका है कहने का मतलब, पुट ए स्पोक इन द वंस व्हील। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देखिए लिटरली इसको समझिए, दिया हुआ है कि पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। अगर आपका खुद का ही वो व्हील है, मतलब आप जिस चक्के से आप जा रहे हैं, कोई मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, तो उसी में अगर आप स्पोक लगा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तो ट्रबल में आप आइएगा ही उसमें, और जो भी आपका प्लान था कहीं जाने का, तो वो आपका वो बिगड़ेगा ही। तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं यहाँ पे कि टू अपसेट वंस प्लान। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि एट सिक्सेस एंड सेवेंस। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस का इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि इन ए डिसऑर्डर या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी कि चोएटिक हो गया, सिंपल मतलब कहने का हो गया। तो यानी कि एक ऐसा चीज ऐसा हो, ऐसे मैनर में कि जो कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब कोई ऑर्गेनाइज ही ना हो, जैसे तैसे कोई चीज़ रखा हो, डिसऑर्डर में रखा हो, कोई ऑर्डर ही ना हो, जैसे तैसे हो। तो ये है आपका इडियम्स का मतलब एट सिक्सेस एंड सेवन। अब इसको देखिए आप सिंपली याद कर सकते हैं ना, यहाँ पे अब कोई सीक्वेंस आपका कैसे होता है 1 2 3 से, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पे एट सिक्सेस एंड सेवन। तो सिक्सेस एंड सेवन, इसका मतलब है कि वो तो जैसे तैसे कह रहा है, मतलब डिस ऑर्डर में होगा। तो बस यहाँ पे आपको रिलेट करके याद करना है। फिर अगला देखिए एट होम दिया हुआ है। तो एट होम का देखिए इसका मतलब होता है कंफर्टेबल। तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर घर पे रहेगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि घर पे ही हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बाकी और जगह जाते हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा नर्वसनेस या फिर और भी कोई चीज़ का डर तो रहता ही है थोड़ा सा बना हुआ। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि अल्फा एंड ओमेगा। तो अल्फा एंड ओमेगा का देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि द बिगिनिंग एंड द एंड। तो बिगिनिंग एंड द एंड यानी कि शुरुआत और अंत। तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा का मतलब है शुरुआत, ओमेगा का मतलब है आपका है एंडिंग हो गया। फिर इसके बाद देखिए एट सी है। तो एट सी का मतलब रहता है यहाँ पे कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट, यानी कि ऐसा सिचुएशन कि जहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और खो जाते हैं कि एक्चुअली में हम कहाँ पे आ गए और क्या करें क्या ना करें, ये चीज़ ऐसा कंडीशन होता है। तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं एट सी। तो इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन अगर सी के पास है, यानी कि समुद्र के पास है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो कंफ्यूज हो जाएगा और वहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा, तरीके से खो जाएगा कि अरे अब कहाँ जाए, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। तो सिंपल है, रिलेट करके आपको इसको याद करना है। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे अबॉशम फ्रेंड। तो अबॉशम फ्रेंड का देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि अ वेरी क्लोज्ड फ्रेंड। तो अ वेरी क्लोज फ्रेंड जो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड आपका होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये इडियम आपका है अबॉशम फ्रेंड है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है एट वंस बेक एंड कॉल। तो एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब रहता है यहाँ पे कि एट वंस सर्विस, यानी कि जो आपके एक कहने पे कोई चीज़ काम कर देता है वो तुरंत तैयार हो जाता है, तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं हम लोग एट वंस बेक एंड कॉल। यानी कि आपने किसी को अगर कॉल किया तो वो जो है एकदम तुरंत हाजिर हो गया, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, ये इडियम आपका है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे रैपिडली, यानी कि कोई चीज़ जो है बहुत ही रैपिडली करता हो, बहुत ही तेज़ी से करता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ये इडियम आपका है बाय लिप्स एंड बाउंड। यानी कि वो इतना तेजी से कर रहा है कि उसके लिप से निकल रहा है और वो बाउंड होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही तेज होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि टू बर्न वंस बोट। टू बर्न वंस बोट का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि टू गो बैक ऑन अ डिसीजन, यानी कि जो डिसीजन आपने लिया था कुछ भी करने का, लेकिन आपने जो है
उसको बैक ले लिया, यानी कि उस पर आपने किया ही नहीं, वापस आपने हो गए। तो उसी के लिए ये किया जाता है, आपका इडियम है आपका कि टू बर्न वंस बोट, यानी कि जो बोट है आपका, आपने उसी को बर्न कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि आप जो है जाने का सोचा था लेकिन आपने नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने डिसीजन पे बैक हो गए। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका है टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि टॉक इररिलेवेंटली, यानी कि बात करना जो कि इररिलेवेंट चीज़ हो। अगर कोई आपसे पूछा जाए कि हाँ एक्चुअली बताओ ये क्या होता है, तो आप जो है मुद्दे का बात ना कह के आप जो है घुमा फिरा के बात कर रहे होंगे कि हाँ ये है वो है, मतलब जो अपने काम की जो बात है वो कर ही नहीं रहे, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है कि टू बीट अबाउट द बुश। अब यहाँ पे आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि कोई आदमी पर्सन है तो बुश मतलब झाड़ी होता है, तो वो जो है वहाँ पे बीटिंग कर रहा है, जबकि वहाँ से कुछ उसको मिलेगा नहीं, मतलब घुमा फिरा के बात कर रही है एक तरीके से। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे कि टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि टू वेस्ट लेविसली, यानी कि कोई चीज़ आपके पास है तो उसको आप जो है बहुत ही मतलब तेजी से आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, या फिर एकदम होता है ना कि जैसे तैसे आप वेस्ट कर रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है उसका, बहुत ही तेजी से आप कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए यूज़ किया था आपका इडियम टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब इसको सिंपली याद भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। यहाँ पे दिया हुआ है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो कैंडल को देखिए एक तरफ से बर्न किया था तो आपका धीरे धीरे होगा जलेगा, लेकिन अगर दोनों तरफ से अगर जला देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो तेजी से आपका वेस्ट होगा, मतलब वो खत्म होगा। तो बहुत ही सिंपल है याद करना इडियम्स को, अगर आप रिलेट करके करते हैं ना, स्टोरी बना के या कुछ भी करके, तो ये आपको ज़्यादा दिन तक ये याद रहेगा माइंड में। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि टू टेक वन टू टास्क। टू टेक वन टू टास्क का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे रिव्यू, यानी कि बदला लेना किसी से। टू टेक वन टू टास्क मतलब किसी को अपने टास्क में लेना कि हाँ आओ तुमको हम सबक सिखाते हैं, तो ये इसका मतलब हो गया रिव्यू का। फिर अगला देखिए अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे अ सोर्स ऑफ क्वेरल, यानी कि कोई एक ऐसा चीज जो एक क्वेरल का एक सोर्स हो, यानी कि लड़ाई का कोई एक झगड़ा हो या कारण हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो यहाँ पे कंटेंशन वही सेम चीज आपका यहाँ पर है अ बोन। बोन मतलब देखिए हड्डी होता है, तो ये देखिए जो कुत्ते का स्टोरी आपने सुना होगा कि दो कुत्ते थे तो वो दो हड्डी के लिए लड़ रहे थे यहाँ पे, तो उसी का यूज क्या आता है कि जो है उसमें क्या है वो कैरल का झगड़े का काम, मतलब सोर्स कौन सा वहाँ पे, तो वो है बोन। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में घी डालना, हिंदी में आपने ये सुना भी होगा। तो इसका देखिए मतलब होता है यहाँ पे कि टू एग्रावेट द सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन जो पहले ही से मतलब वो खराब है तो उसको और ज़्यादा खराब कर देना और उसको बढ़ा देना। तो यही सेम चीज़ आपका है कि टू ऐड फ्यूल टू द फायर। अब देखिए फायर तो आपका है ही, जल ही रहा है, अब उसमें हम फ्यूल डाल रहे हैं और वो अलग से, तो जाहिर सी बात है कि वो और भड़केगा। तो यहीं पे सिमिलर आपका है जो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि एन एसिड टेस्ट। तो देखिए एन एसिड टेस्ट है तो इसका देखिए मतलब होता है यहाँ पे कि अ क्रिटिकल टेस्ट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जो कि क्रिटिकल टेस्ट हो एकदम से। तो जाहिर सी बात है कि एसिड टेस्ट हम लोग करते हैं तो वो पूरा पक्का तरीके से हो जाता है कि हाँ ये एक्चुअली में हो ही जाएगा, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि एट अ स्नेल स्पेस। तो एट अ स्नेल स्पेस का मतलब रहता है कि वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे जो चलता हो या धीरे धीरे काम करता है, तो उसके लिए वर्ड ये हम लोग यूज करते हैं एट अ स्नेल स्पेस। तो यहाँ पे देखिए स्नेल आपने घेंगा देखा होगा, तो ये कैसा चाल होता है इसका, बहुत ही धीमा चाल होता है, तो उसी का पेस है, तो मतलब आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये मतलब होता है इसका कि वेरी स्लोली। फिर देखिए अगला दिया हुआ है कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कोई चीज़ ऐसा हो जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जिसके बारे में आपने सोचा ही ना कि हाँ ये हो सकता है, तो ये उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो सिंपल सा मतलब है क्या, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो देखिए ब्लू यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्काई है, स्काई से क्या हो सकता है, क्या बरसेगा वहाँ पे आपका, जाहिर सी बात है बारिश हो सकता है या फिर आइस हो सकते हैं, बरस सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बोल्ट वहाँ पे अगर आ रहा होगा तो ये जाहिर सी बात है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रहा है यहाँ पे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि टू मेक इमेजनरी स्कीम्स, यानी कि कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जो आप ऐसे सोचते हैं कि जो कि एकदम इमेजनरी हो, जो कि रियली में हो ही नहीं, आप उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ऐसे चीज़ के लिए हम लोग करते हैं एडिव यूज करते हैं कि टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी कि एयर में कैसल्स को बिल्ड करना। तो हवा में जैसे होता है ना कोई चीज़ हम लोग बिल्ड करते हैं, तो हवा में कोई चीज़ हो सकता है क्या, तो नहीं होगा, वो ऐसा ही चीज़ हुआ जो एकदम इमेजनरी से होंगे चीज़। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। फिर अगला देखिए कि वंस इन ए ब्लू मून दिया हुआ है। तो वंस इन ए ब्लू मून का देखिए मतलब होता है कि समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली।
अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है इसको रिलेट करना यहाँ पर कि वंस इन ए ब्लू मून। तो देखिए ब्लू मून जो आपका है तो ये बहुत ही रेयरली आपका होता है कि वो ब्लू मून आपका होगा। वो जाहिर सी बात है कि वो 1 दिन या 2 दिन ही होगा, हमेशा तो होगा नहीं। तो आप इसको सिंपली रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो बहुत ही रेयरली हो कोई चीज़, तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं हम लोग वंस इन ए ब्लू मून। फिर अगला देखिए दिया भाई बीटिंग अराउंड द बुश। तो इसका मतलब है कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी कि इधर उधर बात करना। ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। तो देखिए ईडीएम आपका बहुत तरीके से घुमा फिरा के पूछता है, तो यहाँ सारा पे वही कॉम्बिनेशन लिया हुआ है हमने। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस और फेलोर फ्रॉम द पास्ट, यानी कि जो है उसके रिगार्डिंग हम कंप्लेन करते हैं हम लोग, जो कि पास्ट में हमने कोई चीज़ के रिलेशन हमने फेल किया हुआ उसमें, या फिर जो उससे हमें लॉस हुआ हो कोई पास्ट में, तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेन करना। तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं हम लोग कि क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, जो मिल्क ऑलरेडी स्पिल्ड हो चुका है, गिर चुका है, तो उस पर क्राई करना। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई आप ऑलरेडी जो आपका हो चुका है पास्ट में फेलोर या लॉस, तो उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर रहे हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि चीप ऑन योर शोल्डर। तो चीप ऑन योर शोल्डर का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ वाइल अगो, यानी कि कोई चीज़ ऑलरेडी जो हो चुका है कुछ समय पहले, तो उसके रिगार्डिंग कोई अगर मान लीजिए अपसेट हो उसके चलते, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कि चीप ऑन योर शोल्डर। फिर अगला देखिए पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू, यानी कि कोई चीज़ ऐसा चीज़ हो कि जिसको समझना बहुत ही आसान हो या फिर करना बहुत ही आसान हो। तो सिंपल सा है पीस ऑफ केक। तो देखिए कोई केक का कोई एक पीस है, तो वो जाहिर सी बात है पीस ऑफ केक, तो ईजिली आप उसको तोड़ सकते हैं, या फिर वो बहुत ही ईजिली होगा समझना कि हाँ एक्चुअली में क्या है। तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं यहाँ पे। इसका हिंदी मीनिंग आपको नहीं समझना है कि क्या है, इसका आपको एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है ईडियम का वो आपको समझना है। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है गोल्डन हैंडशेक। तो गोल्डन हैंडशेक देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू ए पर्सन कि व्हेन ही और सी लिव्स ए कंपनी और रिटायर, यानी कि एक ऐसा सम ऑफ मनी जो होता है, जैसे कोई पर्सन को अगर वो रिटायर करता है या कंपनी से वो छोड़ता है, तो उस समय जो उसको कंपनसेशन या जो पैसे जो दिया जाता है यहाँ पे एक ही बार में, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग गोल्डन हैंडशेक। तो देखिए यहाँ पे हैंड शेकिंग हम लोग कब करते हैं, जब मान लीजिए किसी को हम गुड बाय बोलते हैं, या फिर उसको और भी कोई ऐसे मूड में बोलते हैं हम लोग, तो जनरली करते हैं, लेकिन उसको हम गोल्डन हैंडशेक दे रहे हैं। गोल्डन हैंडशेक मतलब कि एकदम और अच्छी से हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत सारा चीज़ दिया जा रहा होगा, यहाँ पे एक बिग सम ऑफ अमाउंट दिया जा रहा होगा। तो ये है उसके लिए कि गोल्डन हैंडशेक। नॉर्मली हम लोग हैंडशेक करते हैं, लेकिन गोल्डन हैंडशेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको और कुछ दिया जा रहा होगा, बिग अमाउंट ऑफ मनी दिया जा रहा होगा। तो आप इसको यहाँ पे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसी तरीके से जो है इडियम को आगे करते चलेंगे हम लोग। हमारा टारगेट है कि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स है तो उसको हम लोग इसी तरीके से स्टोरी बना के हम लोग याद करेंगे, जिससे कि आपका जो है ये माइंड में बना रहेगा अधिकतर समय तक। अगर आप लोग इसको ऐसे ही रटने जाइएगा ना, तो ये आपको याद नहीं होगा जल्दी। तो आपको इसी तरीके से थोड़ा सा स्टोरी बना के और इंटरेस्टिंग वे में ही याद करते रहना होगा। तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे।